दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आपने भी ब्रह्मदेव के समान मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं स्वयं आत्महत्या करके अपना जीवन त्याग दूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप आप पर लगेगा। तब आपका दैत्य गुरु पद संकट में पड़ जाएगा। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अन्यथा मैं अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। सावधान दैत्य गुरु, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। यदि आप यहाँ प्रकट होकर मुझे नहीं रोकेंगे और इस बंदी गृह से बाहर नहीं निकालेंगे तो मेरी आत्महत्या का पाप आपके माथे लगेगा। शीघ्र प्रकट हो, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। आप अग्नि के तप को कलंकित क्यों कर रही हैं कश्यपति दीदी? आपके अशुभ विचारों और दुर्गुणों को यदि अग्नि भी भस्म करेगी तो स्वयं कलंकित हो जाएगी। शुक्राचार्य, मुझे और अपमानित ना करो। ये तो दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसकी आदरणीय दैत्य माता कलंक और अपमान के इस बंदी गृह में अपना जीवन बिता रही है। अब तुम दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हो दीदी। तुम्हें स्वयं को दैत्य माता कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, यदि मैं दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हूँ तो तुम मेरा आदेश सुनकर यहाँ प्रकट क्यों हुए हो? तुमने मेरी आज्ञा का आदर क्यों किया? ये इस बात का प्रमाण है कि मैं दैत्य माता दिति हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है दीदी। मैं तुम्हें रोते कलपते नहीं देख सकता। बताओ क्या चाहती हो? दैत्य गुरु, मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाले। मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं वहां प्रसन्न रहूंगी। कदापि नहीं। जब तक तुम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करके दैत्य माता का पद और गौरव पुनः प्राप्त नहीं कर लेती तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पृथ्वीलोक पहुंचते ही तुम्हारा जीवन भयानक संकटों से घिर जाएगा। उसकी चिंता आप ना करें दैत्य गुरु। हर संकट से संघर्ष करने की शक्ति है दिति में। तो फिर रजतपुर के संकट से भी संघर्ष करो। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं भेज सकता। आप मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकते। मैं तुम्हारा आदेश ठुकरा चुका हूँ दीदी। अपनी सीमा को लांघने का दुस्साहस न करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। मैं इसी समय अग्नि में प्रवेश करके अपना जीवन त्याग दूंगी। मैं तुम्हें बता चुका हूं दीदी कि अग्नि भी तुम्हारे पापी शरीर को भस्म नहीं करेगी। स्वर्ण अग्नि में जाकर कुंदन बन जाता है, परंतु लोहा ही रहता है। तुम्हारा हठ और अहंकार लोहे से भी अधिक कठोर बन चुका है। अपनी संतुष्टि के लिए यदि तुम चाहो तो अग्नि में प्रवेश करके देख सकती हो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शुक्राचार्य? मैं इस बंदी गृह से मुक्त होना चाहती हूँ। इस बंदी गृह से मुक्त होने और दैत्य माता का गौरव पुनः प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है सच्ची शिव आराधना। मेरी बात मानो दीदी। इसी समय यहाँ बैठकर सच्चे मन से शिव को प्रसन्न करो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। अब शिव आराधना करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वरदान पाने के बाद से निरंतर शिव आराधना करते आ रहे हैं, परंतु ना तो हमें शिव ने दर्शन दिए और ना ही हमें कोई लाभ हुआ। मैं तुम सबको यही समझाना चाहती थी कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। अब स्वयं ही तुम्हारी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हट गया। अब तुम इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आना। हम आपकी बात से सहमत हैं दैत्य माता,
अब हमने निश्चय कर लिया है कि अपने महान पिता तारकासुर के समान हम भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे और आपको भी वहां ले चलेंगे। सावधान कमलाक्ष, शिव आराधना और रजतपुर का त्याग करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रित करोगे। जो कार्य मन को आनंदित करे उसे करने में कोई हानि नहीं होती शुक्राचार्य। मन की प्रसन्नता तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। मेरा परामर्श मानो, भूल कर भी शिव आराधना का त्याग मत करो। आपका परामर्श मानते मानते तो मेरा जीवन नीरस और व्यर्थ हो गया है। अब मैं वही करूंगा जिसमें मुझे आनंद मिलेगा। स्वर्ग के सुख को देखकर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इस समय स्वर्ग का आनंद सर्वनाश बनकर तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है। तुम दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र को पहचान नहीं रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, लंबे समय से आपकी बात न मानकर जो मैंने भूल की थी उसे सुधारने का अवसर अब आ गया है। स्वर्ग पर अधिकार करना तारक पुत्रों का कर्तव्य है। मैं भैया तारकाक्ष और विद्युन्माली को शिव आराधना से अलग करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मेरा आशीर्वाद तारक पुत्रों के साथ है। स्वर्ग विजय करने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम तीनों अपनी वरदानी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार कर लो। दैत्य शत्रु शिव, तारक पुत्र न केवल ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या करेगा, अपितु सारे संसार में महान दैत्य साम्राज्य स्थापित करेगा। उस दिन संसार तुम्हारे नहीं, मेरे चरणों में झुकेगा, मेरे चरणों में। प्रणाम पिताश्री। मैं जानता हूँ पिताश्री, आप ध्यान में लीन रहते हुए भी तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। आपने जिस उपाय का संकेत मुझे दिया था वह कृपा करके मुझे बता दें। इस समय यहाँ एकांत है पिताश्री, मुझे अकेले में बता दें कि मैं कैलाश में रहते हुए भी सारे संसार में भ्रमण कैसे कर सकता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वभराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वभराय ऋषिवर, नमः। अब तो मुझे भी देवराज इंद्र का कथन सत्य प्रतीत होता है। परम देव श्री महागणेश की अखंड भक्ति करते समय मन में किसी और बात को लाना अनुचित है पवनदेव। उचित और अनुचित मैं नहीं जानता, परंतु लंबे समय से परमदेव श्री महागणेश की आराधना करके हमने देख लिया वे हम पर कृपा करने की इच्छुक नहीं है। भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश की कृपा पर संदेह ना करो पवन देव, वे परम दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। माता, पिछले लंबे समय से हम भी तो परमदेव श्री महागणेश को पुकार रहे हैं। वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं तो और क्या कर रहे हैं? वरुण देव, समय से पहले और आवश्यकता से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी कृपा का समय कब आएगा ऋषिवर? उनको पुकारते पुकारते तो हम लोग थक चुके हैं। भगवान को पुकारकर भक्त कभी थकता नहीं है, शक्ति और कृपा को प्राप्त करता है। इंद्र की भांति तुम सबके मन में इस समय जो कुविचार उठ रहे हैं उसका त्याग करके श्री महागणेश की आराधना में लीन हो जाओ।
नहीं देवताओं, नहीं। अब तो ना तुम्हें श्री महागणेश की भक्ति की आवश्यकता है और ना ही स्वर्ग के लिए चिंतित होने की। परंतु ऐसा क्या चमत्कार हो गया देवराज? उस चमत्कार को जानने पर तुम सब मेरी भांति अट्टहास करोगे। मैं स्वर्ग सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करके आया हूं कि अब शुभ शक्तियां किसी भी दैत्य को भले ही वरदान दे दे, परंतु वे स्वर्ग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। देवताओं, अब इस स्थान का त्याग करो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। स्वर्ग के स्वार्गिक सुख हम सब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु देवराज, स्वर्ग में तो भयासुर है, यही कहना चाहते हो ना पवन देव? हाँ देवराज। धन कुबेर के शरीर से जन्मा भयासुर मेरे शरीर से जन्मे मत्सरासुर के क्रोध से अब तक भस्म हो चुका होगा। मत्सरासुर? हाँ, मत्सरासुर। देवराज इंद्र के क्रोध से जन्मा मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक योद्धा है। वो अपने प्रहारों से पर्वतों को समतल भूमि बना सकता है, पृथ्वी का हृदय चीर सकता है, संसार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसने तो अब तक देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु दैत्य माता दीति को भी समाप्त कर दिया होगा। चलो देवताओं, स्वर्ग चले। ठहरो देवताओं, परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना उचित नहीं है पुत्र। जब तुम्हें स्वर्ग विजय का समाचार मिल जाए तभी परमदेव श्री महागणेश को धन्यवाद देते हुए यहाँ से जाना। किस बात का धन्यवाद माता? मत्सरासुर मेरे क्रोध से जन्मा है, उसमें किसी की कोई भी कृपा नहीं है। पुत्र इंद्र, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से घटित होता है। सत्य तो ये है पिताश्री कि इंद्र और उसके स्वर्ग के लिए इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो अशुभ और दुखदाई होता है। चलो देवताओं, मैं अधिक समय तक इस तनाव के वातावरण में नहीं रहना चाहता। स्वर्ग के सुखों का भोग करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। चलो देवताओं। ये उचित नहीं हुआ स्वामी। इंद्र का अभिमान उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अब हमें इस अनुचित को उचित करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना करनी होगी। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग लोक में प्रकट होकर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। आपको स्वर्ग लोक में प्रकट होने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ असुर और राक्षस होते हैं वहाँ वहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं भयासुर हूँ और ये मत्सरासुर है। मैं धन कुबेर से और ये देवराज इंद्र से जन्मा है। आपकी परिभाषा के अनुसार हम दोनों दैत्य हैं ही नहीं, और वैसे भी मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश का भक्त हूँ। और ये देवराज इंद्र के मुख से जन्म लेने के कारण देवराज इंद्र का भक्त। शांत रहो भयासुर, मुझे उपदेश देने की भूल न करो। तुम दोनों असुर हो, मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा और मत्सरासुर का जन्म हुआ है
वे परिस्थितियां किसी भी जीवात्मा को दैत्य या असुर बना देती हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री महागणेश का भक्त हूँ। उनकी कृपा सदा मुझ पर रहती है। इसी कारण कोई भी संकट मेरे समीप आने से पहले भाग खड़ा होता है। ये देखिए, ये मत्सरासुर भी संकट बनकर मेरे सामने आया था। अब आप स्वयं देख लीजिए, ये यहाँ किस प्रकार आहत पड़ा हुआ है। जय जय श्री महागणेश। दैत्यों के आराध्य विश्वनाथ भगवान शिव के पुत्र होने के कारण मैं श्री गणेश का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु उन्हें अपना आराध्य नहीं मानता। इसी कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इसी कारण आप आज तक किसी भी दैत्य या असुर को शक्ति संपन्न नहीं कर पाए। बिना श्री महागणेश की कृपा के सारे दैत्य और असुर संसार में मारे मारे भटकते रहते हैं। असुर, मैं तुमसे वाद विवाद करने स्वर्ग नहीं आया हूँ। अभी तो ये बताने आया हूँ कि तुम तीनों तारक पुत्रों शांबुकी, वरंगी और दीति को स्वर्ग में प्रवेश न करने देना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि वे सब मेरे अतिथि बनकर आए तो मैं उनका स्वागत करने से पीछे नहीं हटूंगा। श्री गणेश ने मुझे वरदान देते समय जो बंधुभाव की शिक्षा दी थी, उसका पालन करना मेरा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो भयासुर, और तारक पुत्रों को अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दो। स्वर्ग यात्रा से कमलाक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने अपने भाइयों को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। जिसे जो उचित लगे उसे वो करने दे दैत्य गुरु। कैसे करने दूं? जिस शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा हो सकती है, वे तीनों उसी शिव कृपा को ठुकराकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भयासुर, यदि तुमने उन्हें स्वर्ग प्रवेश करने दिया तो शिव कोप से तुम और यह स्वर्ग लोक भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस स्वर्ग पर ना तो शिव और ना तो भयासुर का अधिकार है। ये स्वर्ग तो मेरे स्वामी इंद्र का है। अब मेरा क्रोध तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। जय जय श्री भयासुर, तुम्हें सावधान करके मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। यदि तुम तारक पुत्रों को स्वर्ग में आने की अनुमति दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। आज का दिन स्वर्ग के इतिहास का सबसे आनंद का दिन है। आज के पश्चात कोई भी दैत्य, दानव, मानव या राक्षस स्वर्ग पर अभियान करने की भूल नहीं करेगा। अब मैं दुष्ट देव शत्रुओं से गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगा। देवराज, देवराज, क्या ये उचित नहीं होगा कि पहले मत्सरासुर की विजय का समाचार प्राप्त कर लें और फिर स्वर्ग जाएं? पवनदेव, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं? मेरा महासेवक मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक शक्तियों से संपन्न है। उस पर संदेह करके आप मेरा भी अपमान कर रहे हैं। मत्सरासुर, हमारे आदेश के बिना तुम स्वर्ग से कैसे लौट आए? आपका आदेश और मेरी शक्तियां स्वर्ग में नहीं चलती। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे स्वर्ग से ना धकेलते तो श्री महागणेश के भक्त भयानक भयासुर के हाथों मारा जाता। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। हम स्वर्ग जाने के लिए निकले हैं, पृथ्वी लौट कर नहीं जा सकते। तुम भी हमारे साथ चलकर दुष्ट भयासुर को मार भगाओ। नहीं, कदापि नहीं। भयासुर मुझसे भी अधिक बलवान और भयानक है। उसके समीप जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवा सकता। तुम मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे क्रोध ने तुम्हें जन्म दिया है। यदि तुमने मेरी आज्ञा को ठुकराया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मुझे अपना सर्वनाश स्वीकार है, परंतु अपमान नहीं। मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा।
और मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर ही जाऊंगा।